अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान नेवी सिविलियन के टेस्ट एक्सपीरियंस एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कैंडिडेट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंटेलिजेंस पोर्शन। इंटेलिजेंस में आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो न्यू भी हैं। इसमें आपके पास एनालॉगी, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर 1 इज फुट इज टू शूज एज हेड इज टू हेड। तो ये जो है वो एनालॉगी का क्वेश्चन है। सेकंड है हमारे पास ट्री इज टू लीफ एंड फ्लावर इज टू पेटल। तो ये भी आपके पास एनालॉगी का है। थर्ड है रीअरेंज वर्ड्स। आपके पास एक वर्ड है जो कि अरेंज नहीं है, आपने उसको अरेंज करके एक वर्ड बनाना है। तो ये वर्ड है फ्लॉप। नेक्स्ट इज ऑड वन आउट। ग्रीन, ब्लू, स्क्वायर, रेड में से आपने बताना है कि कौन सा मुख्तलिफ है। तो वो है आपके पास स्क्वायर, क्योंकि बाकी सारे कलर्स हैं। फिफ्थ है आपके पास सीक्वेंस अरेंजमेंट। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि नंबर सीरीज के हैं, जो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी रिपीटेड हैं और कुछ न्यू भी हैं। इस साल जो नेवी के टेस्ट है उसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के एमसीक्यू ज़्यादा हैं, तो उन पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं। नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। एक सेंटेंस गिवन है, आपने इसमें से एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो ब्रिलियंट जो है वो क्या है, इसका राइट आंसर, यानी कि ब्रिलियंट एक एडजेक्टिव है। सेकंड इज व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का अपोजिट क्या होगा, फास्ट। इसके बाद है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का जो ऑपोजिट है वो क्या है, नेचुरल। करेक्ट स्पेलिंग के लिए आपके पास एक वर्ड है लेवल, और रीअरेंज के लिए आपके पास एक लेटर आएगा जो कि है पाकिस्तान। आपने उसको अरेंज करके करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज जो हैं वो पाकिस्तान नेवी सिविलियन के टेस्ट में इस बार ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपने अपना ज़्यादा फोकस जो है वो एकेडमिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के एमसीक्यूज पे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंस पावर। लेंस पावर का यूनिट क्या है, तो इसका आंसर है डायऑप्टर। इसके बाद है व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर। थर्ड इज व्हाट डज न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन। न्यूटन का पहला लॉ जो है वो किस चीज की डेफिनेशन देता है, तो वो डेफिनेशन देता है इनर्शिया की। क्वेश्चन नंबर 4 इज जूल अ फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी। जूल जो है वो एक ड्राइव क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जूल जो है वो कोई भी क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, एनर्जी क्वांटिटी होती है। जूल जो है वो उसका यूनिट है। तो जिस कैंडिडेट ने भी एक्सपीरियंस शेयर किया है, मे बी उसको याद ना हो, लेकिन जूल कोई क्वांटिटी नहीं होती। और जूल जो है वो यूनिट है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, या नॉर्मल किसी भी एनर्जी का। तो बेसिकली एनर्जी जो है वो क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी। इसके बाद है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आ सकता है जो कि होता है एम जी एच। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, तो वो है हर्ट्ज। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के जरिए जो इमेज फॉर्म्ड होती हैं वो कैसी होती हैं, तो वो होती है वर्चुअल, इरेक्ट या फिर नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट डज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो शेप पे। इसके बाद है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एफ सी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ 1 ईयर कैलिपर। 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है, तो वो है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपके पास स्क्रू गॉज का भी लीस्ट काउंट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो 100, और केल्विन में पूछा है तो 373 केल्विन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है।
नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी किसने डिस्कवर की? तो न्यूटन ने जो है वो ग्रेविटी डिस्कवर की थी और फिर इस पे लॉज भी पेश किए थे। नेक्स्ट इज जे मल्टीप्लाई बाय के इक्वल टू आई। तो बेसिकली ये जो है वो वेक्टर से है, ठीक है। वेक्टर्स को हम डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस पे अगर कोई वेक्टर है और वाई पे वेक्टर है और जेड एक्सिस पे जो वेक्टर्स हैं उनको डिनोट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट पूछा गया है कि जे और के का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है? तो वो बराबर होता है आई के। नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी जो है वो काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। असिस्टेंट का अगर आपका टेस्ट है तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, मुश्किल आ रहा है। उसमें जीके ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन अगर आप एलडीसी, यूडीसी और स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह का टेस्ट दे रहे हैं, तो इसमें आपके जो एकेडमिक हैं, उनमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इन तीनों के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो आपने अपने एकेडमिक पे ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Number one is what is the chemical formula of sulfuric acid? Sulfuric acid का जो है वो formula क्या है? H2SO4 is the right answer. Next is rusting of iron is the dash. आयरन का जो रस्टिंग है वो बेसिकली क्या है? तो बेसिकली वो केमिकल चेंज है, एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली केमिकल चेंज में आता है। नेक्स्ट इज एक एग्जाम्पल आपने प्रोवाइड करनी है किसी भी एसिडिक सब्सटेंस की, ठीक है। तो एसिडिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एसिड होते हैं, जिसमें HCl आ सकता है, H2SO4 आ सकता है, HNO3 आ सकता है। तो अगर आपने बेसिक 9 की केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या है? तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो है C6H12O6। नेक्स्ट इज व्हाई डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं? तो इसका जो स्वीटेबल आंसर है वो है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। जितने भी मेटल्स हैं इनके वैलेंस शेल में यानी कि आखिरी शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट हैज नो फिक्स शेप। किस एलिमेंट्स की जो है वो फिक्स शेप नहीं होती? तो गैसेस के जो एटम्स हैं या गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोई खास फिक्स शेप नहीं होती। तो आपके पास जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे पेपर में आप उसमें से चूज कीजिएगा। मैथ्स में आपके पास परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, रेशियो से, कुछ सिंपल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। सो जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स में आपके पास एकेडमिक ज़्यादा होता था यानी कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के एमसीक्यू ज़्यादा होते थे, तो इस बार नेवी में भी ऐसा ही हो रहा है कि आपके पास जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वगैरह, इसके एमसीक्यू ज़्यादा हैं। तो कुछ एक्सपीरियंस एमसीक्यूज हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/4 प्लस 2/5। तो बेसिकली ये फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है, आपने इनको ऐड करना है, ठीक है। तो आप एलसीएम लेंगे और जो छोटी क्लासेस में हम जिस तरीके से भी इसको सॉल्व करते हैं वो पूरा मेथड आप करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 23/20। नेक्स्ट इज 15% ऑफ 200। 200 का 15% क्या है? तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको तरीका बताया था कि आप किस तरीके से जो है वो परसेंटेज मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आप शॉर्टकट ये है कि आप इनके जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 200 का 15% जो है वो आएगा 30। नेक्स्ट इज सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और आपने इसमें से x की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर जो है वो लगेगा मिडल टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बीच वाले टर्म को ब्रेक करते हैं और फिर आप उसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाती हैं। तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? दो आंसर आएंगे, एक एक्स की वैल्यू आएगी 2 और दूसरे एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3। तो ये बेसिक 9 क्लास के एमसीक्यूज है, 9 क्लास में जो है वो इसका कंप्लीट चैप्टर होता है। नेक्स्ट इज इफ अ कार ट्रेवल 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, अगर एक कार जो है वो 180 किलोमीटर पर
3 आवर्स की स्पीड से जा रही है, तो बताइए उसकी स्पीड कितनी होगी। तो ये आपके पास एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, ठीक है। आपको वर्बली जो है वो इसको सॉल्व करना है, और फिर सॉल्व करने के बाद जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। Next is a man buy a book for rupees 240 and sell it rupees 300. Find the profit percent. एक आदमी है जिसने 240 रुपए की बुक खरीदी और उसको 300 रुपए में सेल कर दिया, तो अब उसे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपने अमाउंट नहीं बताना, आपने परसेंट में बताना है। तो सबसे पहले तो आप 300 में से 240 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 60। ठीक है, तो 60 रुपीज जो है वो अमाउंट है, लेकिन जो प्रॉफिट इसको हुआ है वो परसेंटेज आप इसकी फाइंड आउट करेंगे, और परसेंट में आंसर क्या आएगा, 25%। इसके बाद है इफ एफ एक्स इक्वल टू 3y देन एक्स रेशियो y इज इक्वल टू, तो ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 3 के साथ डिवाइड, और y जो है वो x के साथ इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास जो x है वो आ जाएगा 3 के बराबर, और जो y आए वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 के बराबर। तो ये भी बेसिक मैथ्स है आपकी 9 और मैट्रिक की। इसके बाद है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4 विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी, तो वो नंबर है 24, जो 3 के टेबल में भी आता है और 4 से भी डिविजिबल हो सकता है। नेक्स्ट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का स्क्वायर रूट क्या है, तो सिंपल आप इसका रूट निकालेंगे, 12 इज द राइट आंसर। इसके बाद है a rectangle has a length of 12 सेंटीमीटर and width of 5 सेंटीमीटर, its area is। एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है और width जो है वो 5 सेंटीमीटर है। बताइए इसका एरिया क्या होगा। इसमें एरिया का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप सिंपल इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद कुछ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर से क्वेश्चन आते हैं आपके टेस्ट में, जो कि कुछ रिपीटेड हैं और कुछ जो हैं वो न्यू हैं। नंबर 1 इज व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, तो वो है रशिया। ठीक है, रकबे के लिहाज से। इसके बाद है व्हाट इज द करेंसी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की करेंसी क्या है, तो श्रीलंकन रुपीज। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल ट्री जो है वो क्या है, डियोडर। नेक्स्ट इज हु रॉट द नेशनल एंथम। तो इसके जो बानी थे वो है हफीज जलंधरी। एंड हु कंपोज द नेशनल एंथम, तो कंपोज किया था अहमद जी चाकला ने। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। नंबर 8 इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ तरबेला डैम। तो तरबेला डैम की जो लंबाई है वो है 2743 मीटर। इसके बाद है वेयर इज द मंगला डैम लोकेटेड। मंगला डैम जो है वो मीरपुर, आज़ाद जम्मू कश्मीर में वाक़या है। इसके बाद है व्हाट इज द गेटवे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो गेटवे है वो क्या है, बबाए खैबर, जिसको बबाए पाकिस्तान भी कहा जाता है। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि है सिकंदर मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 12 इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो व्यूअर्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है, जो कि पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में आए हैं। इनके अलावा भी आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें आप ज़्यादा अच्छे से जो है वो प्रिपरेशन करें। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री फिजिक्स आ रही है, कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं आ रही, वही केमिस्ट्री फिजिक्स है जो आप 9-10 में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा असिस्टेंट टेस्ट के जो एक्सपीरियंस MCQs हैं वो इसमें नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि असिस्टेंट में GK ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और वो असिस्टेंट बेस है, तो जाहिर सी बात है आपका टेस्ट जो है वो LDC और UDC के मुकाबले में टफ आएगा। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।